अब आगे बढ़ते हुए हम ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की चिंता देश में बढ़ी हुई है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 87 केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को दिल्ली, तेलंगाना में 4 और कर्नाटक में वेरिएंट के 5 नए केस मिले हैं। कुल मिलाकर तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 6, कर्नाटक में 8 केस हो चुके हैं। देश में वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए। यहां ओमिक्रॉन के 32 केस हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 5, गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, तेलंगाना में 6, बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक केस सामने आ चुका है। सावधानी आपको बरतनी है, बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस संक्रमण से बचाव आपके द्वारा बरती गई सावधानी है। कुल केस 87 हैं। ओमिक्रॉन के कहां कितने केस मिले ये मैं आपको बता देती हूं। कुल मामले देश में 87 हैं। महाराष्ट्र में देखिए 32 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र ही, और ओमिक्रॉन में भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। राजस्थान के 17 मामले ओमिक्रॉन में अब तक जानकारी 17 मामलों की मिली है। राजधानी दिल्ली में कल ही 10 मामले आ गए थे। दिल्ली वासी भी खास तौर पर अपना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो 8 मामले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कर्नाटक से सामने आए हैं। कर्नाटक से आगे बढ़ते हुए तेलंगाना हम चलते हैं। वहां से 6 कोरोना के ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली। दिल्ली में 10, तेलंगाना में 6, राजस्थान में 17, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 32 और कर्नाटक में 8 मामले। केरल से 5 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना जब शुरू हुआ तो सबसे पहले 3 मामले कहां से सामने आए थे? केरल से। केरल में अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी 5 सामने आ गए। बंगाल में अभी तक 1 मामला सामने आया ओमिक्रॉन का। ऐसे में राज्य सरकारें पूरी तैयारी के साथ भी आगे बढ़ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी एक मामला सामने आ चुका है। अब इसी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए। तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों के बाद भारत में भी इसके मामले और इससे होने वाली चिंताएं दोनों एक साथ बढ़ रही है। एक तरफ देश में तेजी से वैक्सीनेशन जारी है, दूसरी तरफ नए वेरिएंट के बढ़ते केस ने सरकार के सामने परेशानियां बढ़ा दी है। खासकर देश के बड़े शहरों में नए वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 4 नए मामले मिले। अब तक ओमाइक्रॉन के कुल 10 मामले दिल्ली में मिल चुके हैं। देश में ओमाइक्रॉन के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। इसके फैलने की रफ्तार को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। भारत में दिसंबर की पहली तारीख तक कोई केस नहीं था, लेकिन 16 दिसंबर तक ये आंकड़ा काफी बढ़ गया है। भारत में 2 दिसंबर को पहला ओमाइक्रॉन का केस मिला। भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों को ओमाइक्रॉन अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन और अमेरिका में देखा जा रहा है। हालात को देखते हुए ब्रिटेन ने कोरोना को लेकर नए स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक ओमाइक्रॉन के मामले दोगुनी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्रिटेन में बूस्टर डोज बढ़ाने की जरूरत है। टीकाकरण पर जोर देने की जरूरत है। इन सारी बातों के बीच WHO न सिर्फ सतर्क कर रही है, बल्कि इसे लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ऐसा भी बताने की कोशिश कर रही है। WHO के मुताबिक ओमाइक्रॉन ज्यादातर देशों में पहुंचा है। इसके फैलने की रफ्तार काफी तेज है। पहले किसी वेरिएंट में इतनी रफ्तार नहीं देखी गई। हालांकि अभी भी ओमाइक्रॉन को लेकर कई दावे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर लगातार रिसर्च जारी है। रिसर्च में शामिल कई एक्सपर्ट का दावा है कि ओमाइक्रॉन का संक्रमण वैक्सीन ले चुके लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है और जनवरी-फरवरी में डेल्टा से भी तेज रफ्तार से इसके केस मिल सकते हैं। के लिए प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, जिसके लिए वैक्सीनेशन कवरेज को प्रायोरिटीज देने के साथ साथ रैंडम टेस्टिंग, क्लोज सर्विलेंस और जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी ध्यान देना होगा। ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड लोगों की स्ट्रिक्ट आइसोलेशन पर ध्यान देना होगा और इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, एल्डरली लोग जिनका इम्यूनिटी लेवल कम है, उनके लिए हमें एडिशनल डोज जल्द से जल्द देनी होगी। ओमाइक्रॉन को लेकर रिसर्च में लगे डॉक्टर हों या एक्सपर्ट इस बात को बहुत साफ तरीके से बता रहे हैं कि अभी लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमाइक्रॉन के खतरे को किसी भी तरह से कम आंकने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।